बोतलों से क्या गिला है दोस्तों, जब भाग्य में पौआ लिखा है दोस्तों। नेताओं ने घास डाली और फंस गया, वोटर कितना गधा है दोस्तों। नमस्कार, मैं प्रतीक बल्दिया। पंचायत चुनाव मुहाने पे हैं। वोटिंग कुछ ही घंटों बाद शुरू हो जाएगी और इस बीच जो गांव में माहौल हो रहा है, पिथौरागढ़ के अंदर जो 4 ब्लॉकों में चुनाव होने हैं, उसको देखकर ये जो लाइनें मैंने पढ़ी वो सार्थक होगी अगर वोटर ये पौआ, ये बोतल के चक्कर में फंस के अपना वोट बर्बाद कर देता है। बड़ी मुश्किल से प्रशासन लगातार पंचायत चुनाव को सफल बनाने की जद्दोजहद कर रहा है। वैसे ही ये बरसात का मौसम, उस मौसम में पोलिंग पार्टियां बामुशक्कत से लगातार पहुंच रही हैं बूथ में। 4-4, 5-5 घंटे पैदल चलकर पार्टियां इस पंचायत चुनाव को सफल बनाने की जो कोशिश कर रही हैं वो आपके लिए कर रही हैं, वो उन वोटरों के लिए कर रही हैं जो लोकतंत्र का अहम अंग माना जाता है। अगर वही वोटर पौआ पकौड़ी में बिक जाएगा तो लोकतंत्र और ये सारी व्यवस्था किसी काम की। पिथौरागढ़ से ऐसी ही खबर आई थी जब मुनस्यारी में पोलिंग पार्टी जाते वक्त एक व्यक्ति की हृदय गति रुकने से मृत्यु हो गई। बड़ी दुखद घटना है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि प्रशासन कितना मुस्तैदी से काम करता है आपके लिए और आप अपना वोट कैसे बेच देते हैं, किन शर्तों पे बेचते हैं, वो बेहद शर्मनाक है। नेता आपको बरगलाकर, बहलाकर, फुसलाकर आज तो आपका वोट ले लेंगे, लेकिन कल के दिन जब आप अपनी सुविधाएं मांगने इन्हीं नेताओं के पास जाएंगे तो वो पल्ला झाड़ देंगे। क्योंकि वही सब कर्मठ जुझारू नेता हैं जो शहरों से आकर गांव में आपसे वोट की अपील कर रहे हैं। शहरों से वोटर बुला बुलाकर गांव में वोट डालने की अपील कर रहे हैं। और जो गांव में रह गया है, क्या वो मूर्ख है, क्या वो नादान है जो इनके लोभ लुभावने बातों में, चिकनी चुपड़ी बातों में आकर अपना वोट ऐसे नकाबपोश बदमाशों को दिया। लगातार एक चुनौती बनी है कि कैसे ये चुनाव संपन्न हो। 24 तारीख को अगर किसी तरह की आपदा, बरसात का मौसम अगर चरम पे होगा तो रिजर्व डे निर्वाचन आयोग की तरफ से रखा गया है। क्योंकि ये जो 4 ब्लॉक हैं पिथौरागढ़ के, खासकर धारचूला और मुनस्यारी में, यहाँ अतिवृष्टि से ऐसे हालात पैदा हो सकते हैं कि चुनाव बाधित हो सकता है। लेकिन इसमें जिम्मेदारी है उस वोटर की जो सही चुनाव करे, सही व्यक्ति का चुनाव करे। महिलाएं बढ़ चढ़कर भागीदारी कर सकती हैं और महिलाएं इस पूरे चुनाव को निष्पक्ष बनाने की, बिना किसी खरीद फरोख्त के, वोटरों की खरीद फरोख्त, बिना किसी लोभ लुभावने वादे, बिना कोई शराब के वितरण के इन चुनाव को संपन्न कर सकती है। हालांकि आचार संहिता लागू है, लेकिन पंचायत चुनाव की जैसी अभी तक स्थिति रही है और जो इसका इतिहास रहा है, उसमें खरीद फरोख्त और वोटरों को लुभाने के लिए तरह तरह के हथकंडे नेता अपनाते हैं। आने वाले दिनों में फिर एक चरण में चुनाव होना है, लेकिन खबर इन पंचायत चुनाव के बीच एक बड़ी निकल के आई कि जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है पिथौरागढ़ की, वहाँ ड्रग बनाने वाली फैक्ट्री का रॉ मटेरियल पर्दाफाश हुआ है। एक पोल्ट्री फार्म में पाया गया MDMA, एक बहुत ही महंगा ड्रग जो विदेशों में प्रचलित है। उस ड्रग को यहाँ बनाने की कोशिश की गई और यहाँ से उसको बरामद किया गया पिथौरागढ़ की अंतर्राष्ट्रीय सीमा से। मुंबई थाने से स्पेशल पुलिस ने इस चीज़ का पर्दाफाश किया था। तो आप सोच सकते हैं कि नशा पहाड़ों के, ग्रामीण क्षेत्रों के रग रग में बसाने की कैसी साजिश है। शराब तो मात्र एक साधन है, उसके अलावा तमाम तरह के जो ड्रग हैं, तमाम तरह के जो मादक पदार्थ हैं, उनकी लत लगाकर खासकर ग्रामीण इलाके के जो नौजवान हैं उनका भविष्य बर्बाद करने की एक बहुत बड़ी साजिश चल रही है। इसी साजिश को पर्दाफाश करते हैं आपको इस चुनाव में भागीदारी कर रहे साफ सुथरे ईमानदार
छवि वाले कैंडिडेट को आपने जिताना होगा। शराब बांटने वालों से दूरी रखनी पड़ेगी। बड़े माफियाओं को इस चुनाव से बाहर का रास्ता दिखाने का ये एकमात्र मौका है। इन 4 ब्लॉकों में जो 24 तारीख को चुनाव होने जा रहे हैं, इन पे बड़ी जिम्मेदारी उन वोटर्स की है। नहीं तो ये सीमांत का जो इलाका है, ये जो बड़ा अंतर्राष्ट्रीय सीमा का इलाका है, ये इलाका पिछड़ा रह जाएगा। अगर वोटर इन नेताओं के लोक लुभावने वादे बातों में आकर अपने आप को शिकारभाग शराब में बिक जाएगा तो उसका भविष्य अंधकार में डूब जाने वाला है। पंचायत चुनाव के ये पहले चरण में बड़ी जिम्मेदारी वोटर की है, साथ में प्रशासन की भी है कि वो निष्पक्ष चुनाव कराए। लगातार प्रशासन पे ये सवाल उठते रहते हैं कि प्रशासन किसी तरह से सत्ताधारी जो पार्टी है उसके समर्पित उम्मीदवारों को ज़्यादा तवज्जो देता है। लेकिन इस बार ये देखना दिलचस्प है क्या प्रशासन अपनी जिम्मेदारी निष्पक्ष रूप से निभा पाएगा, क्योंकि बीते दिनों एक खबर निकल के आई कि जो अधिकारी जिनकी ड्यूटी लगनी है उनकी एक सूची लीक हो गई। पहले ही मालूम पड़ गया, जो कि नियम विरुद्ध है, कि कैसे एक व्यक्ति को ये जानकारी मिल गई 1 हफ्ता पहले कि उसकी ड्यूटी कहाँ लगनी है। ये बहुत बड़ा चूक, बहुत बड़ी लीक थी जिसका संज्ञान प्रशासन ने लिया है और अब प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है कि इस अपनी गलती को सुधारे और इस पंचायत चुनाव में जो लगातार तरह तरह के संदेह के घेरे में आ रहे हैं उसको संपन्न कराने में, सकुशल संपन्न कराने में अपनी जोर आजमाइश लगाए। जैसा कि पिछले नगर निगम चुनाव में प्रशासन पे उंगली उठी, कोशिश ये होनी चाहिए कि इस चुनाव में प्रशासन पे किसी तरह की आंच ना आए। पहले ही तमाम शक के घेरों में घिरा हुआ पंचायत चुनाव आने वाले दिनों में क्या रंग लाएगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल 24 तारीख को मतदाताओं से एक यही अपील की जानी चाहिए कि साफ सुथरी छवि वाले उम्मीदवारों को ही चुने और आने वाले 5 साल में कौन उनके लिए उनकी आवाज़ बनकर खड़ा रहेगा उसी को अपना नेता माने। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए सिटी खबर।